हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में एडिट मेन्यू बार में स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूं। तो हम क्या करते हैं, जैसे डबल क्लिक करता हूं मैं यहाँ, तो मैंने यहाँ जैसे कोई पिक्चर ली, जैसे काफ़ी सारी पिक्चर हैं, तो कोई भी हम कोई भी एक पिक्चर ले सकते हैं। तो जैसे मैंने कोई ये पिक्चर ली इस तरीके से। अगर आप चाहें तो एक न्यू शीट पे भी ये काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, मैं कोई सिलेक्शन लेता हूँ। सिलेक्शन का जो शेप है वो कोई भी स्टाइल की हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक न्यू लेयर्स ली, आप यहाँ एडिट में गए, मैंने किया स्टॉक, तो स्टॉक पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा शो करता है कि उसकी साइज कितनी है, आप कितना साइज लेना चाहते हैं। तो जैसे मैंने किया जैसे 20, तो मैंने 20 ले रखा है साइज। इसका कलर आप यहाँ से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं अपनी आउटलाइन का, जो भी आपको कलर शो करना है। इसमें शो करता है कि इनसाइड सिलेक्शन के अंदर काम करे, सेंटर की मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ शो करे, आउटसाइड बाहर की तरफ करे। तो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने ओके किया, तो ये क्या कर रहा है, सिलेक्शन के अंदर का मतलब इस तरीके से स्टॉक फिल करके दे रहा है। एडिट में जाके मैंने किया स्टॉक पे क्लिक, मैंने किया सेंटर, तो ये सेंटर में शो कर रहा है इस तरीके से। अगर आप कहते हैं कि एडिट में जाके मैंने कहा स्टॉक की आउटसाइड, तो ये बाहर की तरफ शो करेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से इसमें 3 तरीके के स्टाइल हैं। अगर मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ कि एडिट में जाके मैंने किया इनसाइड, तो इनसाइड में इस तरह का इफेक्ट आपका आ रहा है। मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, मैंने यहाँ किया जाके कोई भी कलर चेंज, जैसे मैंने किया ग्रीन कलर। आप यहाँ एडिट में गए, मैंने किया स्ट्रोक, मैंने किया आउटसाइड, ओके करता हूँ, तो अंदर कुछ कलर है बाहर कुछ कलर है, इस तरीके से कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है एडिट में गए, एडिट में जाने के बाद स्टॉक। अगर मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, ओके करता हूँ, तो यहाँ कोई भी कलर फिल होके नहीं आ रहा है। तो एडिट में जाके स्टॉक में जाके इसका काम है कि आपको जो आपकी आउटलाइन है उसमें कोई भी कलर शो करके शो नहीं करेगा, ये मतलब दिखाएगा नहीं, आपका हाइड हो जाएगा कलर। इसके बाद अगर आप यहाँ जाके कोई मोड चेंज करना चाहते हैं तो कोई भी मोड शो कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें कलर डोज वाला इफेक्ट शो किया, ओके करता हूँ, तो ये मोड के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं कि आपको किस मोड पे मतलब कौन सा स्ट्रोक का इफेक्ट चाहिए। अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूँ, आपने किया कि मुझे यहाँ शो करना है 50%, ओके करता हूँ, तो ये 50% मतलब आपके पीछे की बैकग्राउंड भी शो कर रहा है और आपका इस तरीके से कलर भी शो कर रहा है। अब इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने इसमें ऑल बैक स्पेस फ्रंट कलर फिल करता हूँ मैं इस तरीके से। जो फ्रंट और बैकग्राउंड कलर को ऊपर नीचे लाने के लिए एक्स की है आपका। तो मैं एडिट में गया, एडिट में जाने के बाद मैंने फिर किया स्ट्रोक, आपने यहाँ ओके किया, तो इस तरीके से कलर भी आ रहा है, पीछे की बैकग्राउंड भी आ रही है। और आप इसको ऑब्जेक्ट में भी काम कर सकते हैं। जो पुराने वर्जन है उसमें हम क्या करते हैं, ओनली सिलेक्शन पे ही ये काम करता था, ना कि ऑब्जेक्ट पे। अब जो नए वर्जन है, जितने भी हैं फोटोशॉप 2015 से जितने भी वर्जन ऊपर हैं, उसमें आप इसमें कलर भी मतलब ऑब्जेक्ट में भी दे सकते हैं, सिलेक्शन पे भी दे सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे का हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने किया कंट्रोल ओ ओपन, ओपन करने के बाद कोई इमेज में लेके आता हूँ, जैसे इस तरीके से इमेज शो कर दी। तो इमेज लेने के बाद मैंने किया डबल क्लिक, ओके करता हूँ, एडिट में गया, मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको। तो इसका यूज है कि आप इसको जितना छोटा करेंगे उतना ये शेप चेंज हो जाएगी। एक कार्टून बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। मैं एंटर करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो एक कार्टून बनाने के लिए इसने क्या करा कि आपका जो फेस ने, इसमें क्या करना है, कंट्रोल टी किया, साइज को छोटा किया, तो ये शेप चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी कार्टून टाइप का शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसके बाद ये वाला पॉइंट हमारा चलता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कोई ऐसी इमेज लेनी पड़ेगी जिसमें कोई बैकग्राउंड ना हो। तो जैसे मैं इसमें करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से, जैसे ये हमारा कोई सांप वाला इफेक्ट है, तो मैं करता हूँ कंट्रोल ए, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एन एक न्यू सीट। आप जब एक न्यू सीट ले रहे हैं तो यहाँ आप लेना है फोटोशॉप, और मैंने यहाँ 5-7 का साइज शो कर दिया है। जो मेरी सबसे स्टार्टिंग वाली जो इसमें फोटोशॉप में वीडियो है, वो मैंने जैसे फोटोशॉप 2019 या 20 जिसमें भी बना रखी है, तो उसमें मैंने दे रखा है कि जो अब नया जो पेज आता है वो किस स्टाइल में आता है खुल के, ये पुराना है कि हम किस तरीके से खोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो पुराना वर्जन है, तो जो नया वर्जन है, नए वर्जन में थोड़ा सा स्टाइल दे रखा है कि जैसे पेज का साइज है वो साइड में दे रखा है। तो जैसे मैं ओके करता हूँ इस तरीके से, मैंने किया यहाँ पेस्ट, तो कंट्रोल टी करता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से। बड़ा करने के बाद ओके करता हूँ, तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। पीछे का बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है आपका। तो ये जो कमांड है ये आपको ओनली पीएनजी इमेज पे काम करता है, ये बैकग्राउंड पे काम नहीं करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने किया कंट्रोल जे डुप्लीकेट,
डुप्लीकेट करने के बाद इसकी ओरिजिनल की जो आई है ये बंद कर देता हूँ। एडिट में गया, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया इसको, तो ये पॉइंट आ रहे हैं आपका। तो जैसे मैंने किया यहाँ जाके एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये आपका, और जैसे तीसरा पॉइंट मैं यहाँ शो करता हूँ, और चौथा यहाँ। तो ये जो मैं पॉइंट लगा रहा हूँ इसलिए लगा रहा हूँ जैसे कि अगर मैं इसको मूवमेंट करूँ तो नीचे वाला इफेक्ट हिले ना। तो आप इसको उठा के जैसे नीचे की तरफ शो करते हैं इस तरीके से, ओके करता हूँ तो इस तरीके से इफेक्ट आ जाएगा, मतलब मूवमेंट हुई। पहले ये पिक्चर ऐसी थी और अब ये ऐसी होगी इस तरीके से। अगर मैं इसमें कोई एनिमेशन बनाना चाहता हूँ तो जैसे विंडो में गया, मैंने किया टाइमलाइन पे क्लिक, इसमें आपके दो ऑप्शंस आते हैं, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। तो जब ये चलेगा तो मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगा इसके बारे में। तो क्रिएट फ्रेम एनिमेशन पे क्लिक करना है 2D एनिमेशन के लिए। मैंने इस पे सिलेक्ट किया तो इसमें शो कर रहा है कि आप यहाँ लेयर पे काम कर रहे हैं, यहाँ फ्रेम पे काम कर रहे हैं। तो मैंने किया कि कितने सेकंड के बाद कोई दूसरा सीन आए, तो 0.2 सेकंड के बाद मेरा कोई दूसरा सीन आए। तो मैंने एक न्यू फ्रेम यहाँ से लिया, आपने इसकी आई बंद करी और लेयर 1 की आई ओपन कर दी। तो पहले फ्रेम में अलग इफेक्ट है, दूसरे फ्रेम में अलग इफेक्ट है। तो यहाँ ये शो करता है कि एक बार एनिमेशन चले, 3 बार चले, चलता रहे। या जैसे आपने देखा होगा कि जब आपका कोई नाटक ओपन होता है तो उसमें होता है कि भाई आपका नाटक ये 5 मिनट में या 2 मिनट में या 3 मिनट में दोबारा ओपन होगा, तो यहाँ अपना टाइम शो कर सकते हैं। तो फिलहाल जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया कि ये चलता रहे, तो जैसे आप इसको प्ले करते हैं तो ये इस तरीके से एनिमेशन करता हुआ दिखाई देगा। तो इसका काम हमारा क्या है कि आप अलग अलग पॉइंट लेके उसमें पॉइंट लगा के कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैकग्राउंड को न्यू तरीके से बनाना पड़ेगा, और आपकी जो ऑब्जेक्ट है या आपकी जो इमेज है उसको आप अलग अलग लेयर पे शो करेंगे और उसमें अलग अलग इफेक्ट शो करेंगे। अब इसके बाद इसको सेव करने का तरीका क्या है, तो हम फाइल में गए, हमने किया यहाँ एक्सपोर्ट, मैंने किया सेव फॉर वेब। आप यहाँ इसको करते हैं जिफ, जिफ होता है हमारा 2D एनिमेशन के लिए। मैं सेव करता हूँ, यहाँ डेस्कटॉप पे गया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सेव करता हूँ इस तरीके से, ये सेव हो चुकी है पिक्चर। जब मैं कोई इंटरनेट का पेज ओपन करता हूँ, तो जैसे मैंने कोई इंटरनेट का पेज ओपन किया और मैंने इसको उठा के यहाँ रखता हूँ, तो ये इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हम कोई कंट्रोल लॉक करके ओपन करके कोई इमेज लेके आते हैं जैसे इस तरीके से। अब एडिट में गए, हम यहाँ इस पर सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि जैसे मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो 4 पॉइंट आ जाते हैं। तो इन पॉइंट को मुझे एडजस्ट करना होता है इस तरीके से। तो इन चारों पॉइंट को मैं जिस स्टाइल में दूंगा इस तरीके से वो इमेज शो करेगी। अब जैसे मैंने ये स्टाइल शो किया, स्टाइल शो करने के बाद मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो उस पॉइंट के हिसाब से वो इमेज इस तरीके से इस स्टाइल में आएगी। तो ये चीज़ हम कंट्रोल टी में अंदर जाके भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसका यूज है, मैंने इस पे यस पे क्लिक किया तो वो इस स्टाइल में इफेक्ट आपका आ गया आपका। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।